अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर वो बहुत मज़ेदार है, बीफ पालक और धनिया। बहुत बेहतरीन ये रेसिपी बनती है। चलिए जब हम बनाना शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। मैंने लिया पालक गोश्त के लिए 1 किलो मेरे पास गोश्त था। 1 किलो मेरे पास है पालक। चलें जब हम बनाना शुरू करते हैं। गोश्त हमेशा आप मेरी तरह अच्छा लिया करें। ये देखें माशाल्लाह, आप गोश्त की शक्ल देखें। अब मैं डाल रहा हूँ 1 किलो गोश्त कुकर के अंदर, और इसके साथ मैं डालूँगा आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी आपने डालना। 1 टेबल स्पून में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर पिसा हुआ नमक। 2 प्याज मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर फुल साइज के, और 2 ही मैंने टमाटर काट लिया इस तरीके से गोल गोल बड़े साइज के। आपने 2 टमाटर डाल देने हैं। ये लहसुन है मेरे पास साबुत ताज़ा छिला हुआ, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बनते हैं। इसमें आपने लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालना। एक दफ़ा चम्मच हिला के आपने कम से कम जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो आपने 10 मिनट इसको पकाना वा। 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि गोश्त जो है हमारा बीफ का। फिर भी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह गोश्त। आप गोश्त अच्छा लाएंगे तो फिर जाके मज़ेदार बनेगा। अब मैं कुकर कर दूंगा बंद। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगा, घी डाल के फिर भूनेंगे। जब इसकी बिसल बजना शुरू हो जाएगी तो फिर हमने टाइम नोट करना 10 मिनट। 1 किलो ले लिए मैंने पालक। हमने पीसनी है चॉपर के अंदर, इसलिए मैंने इसको काटना मोटा मोटा। आपने इसके जो डंडल होते हैं इसको बारीक काट लेना वहाँ, क्योंकि ये गलते नहीं है जल्दी। बाकी जो इसके पत्ते आपने बड़े बड़े काट लेने इस तरीके से, क्योंकि मैंने चॉपर के अंदर इसको पीसना वहाँ। अगर आपने चॉपर के अंदर नहीं पीसना तो फिर आप इसको बारीक बारीक काट लें। धनिया की मैंने ले ली है 1 गुट्टी, बहुत बाजी। देखिए इतना ज़्यादा आपने धनिया इसमें ज़्यादा डालना। ये जो पालक गोश्त हम बना रहे हैं ना, इसके अंदर धनिया ज़्यादा डालना आपने। बहुत अच्छी खुशबू आएगी धनिया की। इस तरीके से आपने काफ़ी सारा धनिया डालना हो। इसको आपने बारीक बारीक काट लेना। आपने 10-12 मिर्चें ले लेनी है। मैंने लिए 12 मिर्चें। आपने इस तरीके से मोटी मोटी काट लेनी है। मैंने करना है चॉपर के अंदर सब चीज़ों को, इसलिए मैं थोड़ी मोटी मोटी काट रहा हूँ। अगर आपने नहीं चॉपर के अंदर करना तो फिर आपने बिल्कुल बारीक काट लेनी है। आपने बड़े सारा पतीला ले लिया करें या कोई भी बड़ा सारा बर्तन ले लेना। आपने बहुत अच्छे तरीके से पालक को धोना वा, बहुत अच्छे तरीके से। इसके अंदर बहुत मिट्टी भी होती है, और इसको इसलिए बहुत अच्छे तरीके से धोना चाहिए। हमें नहीं पता कि ये कहाँ से ये पालक आती है, फिर कौन सा इसका पानी लगा होता हुआ। अपनी सेहत का ख्याल किया करें। अपने बच्चों की 2-3 पानी आपने निकालने हैं। ये पालक में से देखिए आप कितना गंदा पानी हो गया, कितनी मिट्टी निकली है पालक में। अभी मैंने और 2 पानी निकाल लिया। ये देखिए आप। 10 मिनट बाद हम अपने कुकर का ढक्कना हटा रहे हैं, खोल रहे हैं। अब चेक करके आपको बता देता हूँ गोश्त हमारा गला के नहीं गला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट क्लास गोश्त हमारा गल गया 10 मिनट में। तो कुकर में बनाया तो 10 मिनट में इसलिए गल गया हुआ। अगर पतीली में पकाए तो आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया करें, बहुत अच्छा गोश्त गल जाएगा बेहतरीन। हल्की आंच पे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा गोश्त। अब मैं शामिल करूँगा इसके अंदर 4 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना वा। बहुत ही कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको भूनेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैंने गोश्त में हड्डियां वाला नहीं लिया, क्योंकि पालक गोश्त में ना हड्डियां अगर चले जाए तो पता नहीं चलता। मैंने लिया सिर्फ इसका बोनलेस लिया हुआ। ये देखें, हड्डी का मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया।
तो आप भी किए ऐसे किया करें। अगर आलू गोश्त बनाना तो उसमें हड्डियाँ वगैरह डलवा लिया करें। पुलाव वगैरह बनाना यखनी वाला, उसमें हड्डियाँ डलवा लिया करें। जब आपने ख़ास तौर पे पालक वगैरह बनाना हो तो उसमें हड्डी नहीं आपने डालनी, हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल नहीं डालना, उसमें आप बोनलेस इस्तेमाल करें। मैंने गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है गोश्त की, माशाल्लाह अपनी खुशबू होती है। अब मैंने इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर देना है और पालक को पर चढ़ा देंगे। कढ़ाई में इसलिए आपको शिफ्ट करके दिखा रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ का पता चले। ये देखिए आप माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया हुआ, शक्ल देखें आपकी, आप इसकी लुक देखा करें। 4 लीटर मैंने पानी चढ़ा दिया था, ये देखो बहुत अच्छी तरह उबल रहा हुआ। आपने इस तरीके से पालक डाल देनी है और पालक को आपने मोटे मोटे काट लेना हुआ। आजकल पालक बहुत अच्छी आई है, या आप इसको इस तरीके से उबाल के आप इसको पीस के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी पालक माशाल्लाह आई हुई है। ये मैंने 1 किलो पालक साफ़ की हुई तकरीबन 1 किलो होगी, क्योंकि हमने ली थी 2 गुटियाँ ली थी, कम से कम बहुत बड़ी बड़ी गुटियाँ थी। साफ़ करने के बाद हम 1 किलो पालक तकरीबन ये 1 किलो का वजन है। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये काली हो जाती है। जब भी आप पालक पकाएं बस इसको थोड़ा सा नरम कर लीजिए पानी के अंदर। माशाल्लाह आपकी पालक बिल्कुल हरी हरी ग्रीन ग्रीन रहेगी जो भी आप पकाएंगे। मैंने गर्म पानी के अंदर शामिल किया। अब मैंने इसको फ़ौरन निकाल लेना, इससे ज़्यादा नहीं, क्यों 2 मिनट कम से कम सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इस गर्म पानी के अंदर डाल लेना। अब आपके सामने मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से आपने निकाल लेना किसी छन्नी के अंदर। मैंने 10 से 12 जो मिर्चें ली है। सबसे पहले आपने मिर्चें डाल लेनी चॉपर के अंदर। आपने चॉपर के अंदर पालक को पीसना है। इसको आपने मिल्क शेक वाले जग के अंदर बिल्कुल ही हरकस नहीं पीसना, क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती पालक। तो चॉपर ले लें, कीमे वाली मशीन है तो उसके अंदर भी आप इसको पीस सकते हैं। आपने मशीन चलाते रहना और पालक डालते रहना ये तरीके से। ये पालक देखिए हमने इस तरीके से चॉपर के अंदर पीस ली है। आपने भी इसी तरीके से थोड़ी मोटी मोटी पीसनी है। मिल्क शेक वाले जग में मैंने कहा हरगिज़ आपने नहीं पीसनी, तो वो बारीक हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से ये देखें जी, मैंने जो 1 गुटी धनिया ली थी, ये देखो कितना, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद बड़ी सारी गुटी लेनी है आपने धनिया की, ये शामिल कर देनी है। एक दफ़ा अब हम इसको करेंगे मिक्स। धनिया डाल के आपने पालक डाल के एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने कम से कम इसको 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सालन बनता हुआ। तो आपने इसी तरीके से बनाना हुआ। बनाने के बाद कमेंट करना, देखो इसके अंदर कोई गर्म मसाला नहीं गया। जो सब्ज़ धनिए की अपनी खुशबू होती है, गोश्त की माशाल्लाह अपना एक जायका होता हुआ खुशबू होती है। अगर अच्छी तरीके से आप गोश्त को भून लेंगे तो आपको कोई भी गर्म मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले भून लेता हूँ। ये देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। कम से कम मैंने इसको 10 मिनट दम पे पकाना, और क्योंकि पालक को हमने खुले पानी में जैसे जोश आया एक दफ़ा 2-3 मिनट उसके अंदर भिगोया हुआ, इतने में हमारी पालक भी गल जाएगी और बहुत बेहतरीन मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार हो जाएगा। एक पहले मैंने टीस्पून नमक डाला था, मैंने अभी नमक हमने चखा हुआ तो नमक कम है। आधा टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ और एक दफ़ा फिर मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मैंने नमक डाला हुआ। आजकल पालक बहुत अच्छी आ रही है। आप इसको उबाल के पीस के रख लिया करें डीप फ्रीजर के अंदर। ये ढकना लगा के हम हल्की आंच बिल्कुल हम कर देते हैं। 10 मिनट के बाद हम ढकना इसका हटा रहे हैं।
ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो गया और बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी हो गई। जैसे मैंने पहले बताया कि ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है पालक। अगर ज़्यादा इसको आप उबालेंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो ये काली हो जाएगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगती, तो फिर खाने में कहाँ मज़ा आएगा। ये देखें जी, चले जी मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। पानी बिल्कुल ये देखिए खुश्क हो गया, ये देखिए। और घी और ऑयल वगैरह मैं हमेशा अपने खानों में कम ही डालता हूँ, और ये देखिए कोई इतना ऑयल वगैरह नहीं है। जी अब मैं कर रहा हूँ चूल्हा बंद, किसी डोंगे में निकाल के आपको दिखाते हैं। आज के जो हमारे बीफ पालक बन के माशाल्लाह तैयार हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने इसी तरीके से बनाने हैं। बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपने आपकी बीफ पालक कैसी बनी है। यकीन करके जाने, जो मैंने धनिया डाला आपने इसी तरीके से सब्ज़ी धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोई गरम मसाला नहीं डालना आपने इसके, ना कोई मेथी, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से बनाना। ये दिखना माशाल्लाह, आप इसको नान के साथ खाएं, उबले हुए चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।